दोस्तों, आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं। दुनिया के पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉम्सन ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। आज तक बहुत ही कम फीमेल के वायरस डेवलप करने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, वैसे तो पिज़्ज़ा एक फ्री डिलीवरी है, लेकिन 2001 में हुई एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए कुछ 100,000 ही नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पेन पिज़्ज़ा एस्ट्रोनॉट यूरी की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज़्ज़ा हट ने 6 इंच की इस पिज़्ज़ा को तैयार किया था और इस स्पेस में डिलीवरी करने वाला पहला रेस्टोरेंट बन गया था। दोस्तों, हम सबने देखा भी है और सुना भी है कि कम तापमान पर रखी हुई वस्तु या फिर सुखाई हुई वस्तु काफी दिन तक खराब नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम तापमान पर खाने के पदार्थ खराब क्यों नहीं होते? दरअसल खाने की चीजों में खराब होने की क्रिया सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती है। इन जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। सामान्य तापमान पर इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। कम तापमान पर इनकी वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए पानी और सामान्य तापमान नहीं मिल पाता, अतः वृद्धि नहीं कर पाते। यही कारण है कि फ्रिज में रखा हुआ सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं हो पाता। लाल तरंगों की लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी आप इस रंग को काफी दूर से देख पाते हैं। यही कारण है कि ट्रैफिक लाइटों में लाल रंग का उपयोग ज्यादा होता है। वही दूसरी तरफ रिले का सिद्धांत यह कहता है कि जितनी ज्यादा किसी रंग की लंबाई होती है, वह उतना ही कम बिखरता है। यानी लाल रंग की लंबाई ज्यादा होने के कारण वो सभी रंगों में कम बिखरता है। सूरज डूबते और चढ़ते वक्त धरती के सबसे नजदीक होता है, या कहीं कि क्षितिज के सबसे नजदीक होता है। फिर भी वह आसमान में दिखाई देता है। वह इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी कई बार आसमान में मौजूद कण पानी की बूंदों से अपरिवर्तित होकर धरती पर आती है, जिससे हमें सूरज की सटीक स्थिति का आभास नहीं होता है। सूरज की रोशनी में कई रंग होते हैं और हर रंग की लंबाई अलग अलग होने के कारण जब वो किसी पानी की बूंद या हवा की गुजरते हैं तो वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं। अपवर्तन के समय नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, क्योंकि उसकी लंबाई कम होती है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। पर लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इसलिए वह हमारी आंखों को दिखाई पड़ता है। इसी कारण से सूरज हमें लाल दिखाई देता है। दोस्तों, आज जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। दरअसल पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में लवण और अन्य खनिज मौजूद होते हैं। जब बारिश होती है तो घुलनशील होने के कारण लवण पानी में घुलकर नदियों में पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही समुद्र में कई प्रकार की नदियां आकर मिलती हैं। हर एक नदी का अपना एक पानी होता है। जैसे कुछ कहे कि कुछ नदियों का पानी मीठा होता है तो कई और खारा होता है। तो यह सभी तरह के पानी एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे कि समुद्र का पानी खारा हो जाता है। नदियों के किनारे व जमीन पर कई प्रकार के एसिडिक लवण व हवा में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों के कारण, ऐसे में जब बारिश होती है तो ये एसिडिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर नदी में जाकर मिल जाते हैं और अंत में फिर समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। यह पदार्थ जो कि पानी को खारा बना देते हैं, यह समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं, जिससे कि पानी में भाप नहीं बन पाती। चूंकि नमक का वाष्पन नहीं होता, इसलिए लाखों वर्षों से नदियों का द्वारा लाया गया नमक समुद्र में जमा होते जा रहा है। इसलिए समुद्र के पानी का खारापन